In last few classes, we were discussing about error detection and error correction only. Please tell what is the difference between error detection and error correction? एरर डिटेक्शन क्या रहता है? एरर डिटेक्शन में क्या होता है आपका? आप चाहे एरर डिटेक्शन मेथड लगाएं चाहे एरर करेक्शन मेथड लगाएं, वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा बिट्स टू आवर डेटा, राइट? फॉर फॉर योर चाहे आप डिटेक्शन हो चाहे एरर करेक्शन हो, तभी आपका पॉसिबल हो सकता है। फॉर एरर डिटेक्शन व्हाट इट इज, यू हैव टू जस्ट जो भी आपका रिसीव मैसेज हुआ है, अगर उसमें कोई भी बिट आपकी करप्ट होगी, तो योर आंसर विल बी सिंपली येस और नो। आप सिर्फ बता सकते हो कि योर डेटा इज करप्ट और नॉट, योर देयर हैज सम एरर अकर्ड देयर और नॉट, राइट? बट इन एरर करेक्शन व्हाट इट इज, राइट, अगर आपका बिट्स करप्ट हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि उन बिट्स की कहाँ पे एरर आई है, जिससे कि जो ओरिजिनल कोड वर्ड है, यू शुड बी एबल टू डिराइव, राइट? आपको ओरिजिनल कोड वर्ड आपको पता होना चाहिए, आपका गेस कर सको ओरिजिनल कोड वर्ड को इन केस ऑफ एरर करेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन में क्या है, सिंपली अगर बिट्स करप्ट हुई है तो आपको पता होगा कि योर आंसर इज जस्ट इन यस और नो, कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है या आपको कोड वर्ड को रिजेक्ट करना है, राइट? अगर आपकी एरर डिटेक्ट हुई है तो यू हैव टू रीसेंड द जो आपका सेंडर है, आपको किसी तरह सेंडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड सेंडर विल रीसेंड योर पैकेट, राइट? जो भी आपका मैसेज है उसको दोबारा से सेंड करेगा। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़ा आपका स्टार्ट करा था, वी हैड सीन सर्टेन मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कोडिंग ऑफ योर डेटा वर्ड, राइट? आपका जो डेटा वर्ड है उसमें जो ये आप रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हो व्हिच हेल्प इन योर एरर डिटेक्शन और करेक्शन, राइट? व्हिच इज आल्सो नोन एज रिडंडेंसी, राइट? वी हैव सर्टेन कोडिंग schemes for adding these bits, right? So coding schemes we will be working on, or we will be seeing, right? Mainly we'll be seeing error detection methods such as CRC and checksum, right? They are based on block coding। ठीक है, ब्लॉक कोडिंग का मतलब क्या रहता है कि अपने मैसेज को हम के बिट्स के डेटा वर्ड्स में डिवाइड करते हैं या ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, राइट? एंड टू दिस के बिट्स वी आर एडिंग आर रिडंडेंट बिट्स, ठीक है, जिससे कि आपके मैसेज की टोटल लेंथ क्या हो जाती है, it becomes n, which is equal to k plus r, where k is the length of the original message and r are the redundant bits you are adding। ठीक, तो आपके जो जनरेट होकर 2 की पावर n मतलब आपके जो बिट्स से वर्ड्स आते हैं, these are called your code words, right? For each of these 2 की पावर n code words there is a corresponding valid data word, right? और इसकी मैपिंग आपकी कैसी रहेगी, 1 to 1 रहेगी, तो there will be only 2 to the power k valid data words, code words, right? For each of these data words, remaining 2 to the power n minus 2 to the power k जो आपके रिमेनिंग कोड वर्ड्स होंगे वो हमारे इनवैलिड सेट को बिलोंग करते हैं, राइट? तो हमारे पास जो भी एरर डिटेक्शन या एरर ब्लॉक इनकोडिंग, आपको ब्लॉक कोडिंग का समझ में मतलब आ गया? ब्लॉक कोडिंग सिंपली क्या है कि आप अपने मैसेज को के बिट्स में डिवाइड करो, कई क्लासेस हम यही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? जिसमें से जो आपके अगर के बिट्स का मैसेज है उसमें आर रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हो, जिससे कि मैसेज की टोटल लेंथ क्या हो जाती है, एन बिट्स की हो जाती है। एंड देयर इज अ 1 to 1 मैपिंग बिटवीन दीस डेटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड्स, राइट? जो आपके डेटा वर्ड्स से कॉरेस्पॉन्डिंग वैलिड कोड वर्ड्स निकल के आते हैं, दे आर 2 टू द पावर के, रिमेनिंग ऑफ देम आर सेड टू बी इनवैलिड, राइट? तो जब भी हम कोई कोडिंग स्कीम यूज करते हैं, तो आवर मेन गोल इज दैट इन केस इफ देयर इज एनी वैलिड कोड वर्ड गेटिंग करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, राइट, देन करप्ट होकर, राइट, इट शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ इनवैलिड कोड वर्ड, जिससे कि रिसीवर को पता चल पाए कि इनवैलिड कोड वर्ड को बिलोंग कर रहा है, तो इट कैन डिस्कार्ड इट। अगर आपका कहीं पे भी एरर जो बिट्स इफेक्ट हो रही है वो इस तरह से इफेक्ट हो रही हैं कि आपका कोड वर्ड जो करप्ट होकर करप्ट हुआ है उससे एक और वैलिड कोड वर्ड जनरेट हो जा रहा है एट द रिसीवर एंड, अ वैलिड कोड वर्ड इज बीइंग एक्सेप्टेड इवन दो मतलब has reached even though your bits are affected, in that case आपका रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एरर आई है या नहीं आई है, ठीक है? neither it will be able to detect, not able it will be able to correct, right? So for that we had set certain constraints, right, which are defined by your Hamming distance, right? जो आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है वो हमें बताता है कि कोई भी वैलिड सेट ऑफ कोड वर्ड्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए सो दैट द रिसीवर इज एबल टू मैच कि ये आपका वैलिड कोड वर्ड नहीं है, ठीक है?
तो हमने देखा था कि पहले हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस व्हाट इट वाज इन टर्म्स ऑफ एरर। अगर एरर के टर्म से बात करी जाए, राइट, अगर आपके पास दो कोड वर्ड्स हैं, उनके बीच में अगर आप जो एक्सऑर निकालते हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स के बीच, जो रिजल्ट आपका आता है दैट इज सेड टू बी द, उसमें जितने नंबर ऑफ वंस आपके आते हैं, दैट काउंट ऑफ वंस इज योर हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ब्लॉक कोड दिया है जिसमें सेट ऑफ कोड वर्ड्स हैं, आप हर पैर के बीच में अगर आप हैविंग डिस्टेंस निकालोगे, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग हैविंग डिस्टेंस फॉर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, यू विल फाइंड द मिनिमम ऑफ इट इज कॉल्ड योर, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है दैट इज सेड टू बी योर minimum Hamming distance, right? And this minimum Hamming distance is इससे आपका आप क्या फाइंड कर सकते हो, अगर मैंने आपको कोई minimum Hamming distance दी है, you can find out that how many errors that particular coding scheme can detect or how many errors that particular coding scheme can correct, right? तो हैमिंग डिस्टेंस क्या है? हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन योर सेंड एंड द रिसीव कोड वर्ड्स, ये एक मेजर देता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपकी अफेक्ट हुई है बाय दैट एरर, राइट? एंड मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस से हमें क्या पता चलता है कि अगर मान के चलिए, अगर एरर डिटेक्शन की बात करी जाए, तो फॉर इफ देर आर एस एरर्स अकरिंग, अगर आपकी एस एरर्स अकर हो रही हैं, मतलब आपका जो सेंड कोड वर्ड है और रिसीव कोड वर्ड है उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी अफेक्ट हुई है, एस बिट्स आपकी अफेक्ट हुई हैं, राइट? फॉर योर कोडिंग स्कीम टू डिटेक्ट अप टू एस एरर, राइट, तो जो भी आपके वैलिड कोड्स हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? s+1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका एक एक वैलिड कोड वर्ड x है, एक आपका वैलिड कोड वर्ड y है, राइट? देन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन योर x एंड y शुड बी ग्रेटर देन s, राइट? मिनिमम कम से कम s+1 होना चाहिए, तभी आपका रिसीवर फाइंड कर पाएगा, इस एरर को डिटेक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एस के विद इन लाई कर रहा है, राइट, योर वैलिड कोड वर्ड, इन दैट केस जो आपका रिसीवर ने कोड वर्ड को रिसीव करा है वो उसको लगेगा इट इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स एंड इट विल एररनेसली एक्सेप्टेड, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरर डिटेक्शन, राइट? अगर आपकी अप टू एस एरर्स आ रही हैं, राइट, in that case the minimum distance between two valid code words must be s+1, right? उनके बीच में डिस्टेंस s, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस s+1 होना चाहिए, तभी आपके अप टू एस एरर्स डिटेक्ट हो सकती हैं, राइट? इफ योर आपका जो कीवर्ड है, जो भी आपका कोड वर्ड है जो आपने रिसीव करा है, इफ इट इज लाइंग विद इन this radius of s, right, if it is within this radius of s your received code word, right, then and then वो आपका invalid set में belong करेगा, तभी आप उसको उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो गारंटी करना कि अप टू एस एरर्स आपकी डिटेक्ट हो रही है, तो हैमिंग डिस्टेंस इन द ब्लॉक कोड dmin is given by, आपका जो dmin दिया है, it is equal to s+1. This is the case we have discussed for error detection. ठीक है, for error detection. And for error correction, what is the Hamming distance? Now, error correction is little more complex. Why? यहाँ पे आपको सिर्फ yes या no में नहीं बताना है कि एरर आई है बिट्स में या नहीं आई। यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल कोड वर्ड है, अगर आपका ये कोड वर्ड जो रिसीव हुआ है, रिसीवर ने रिसीव करा है, इट हैज गॉट अफेक्टेड बाय एरर्स, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द ओरिजिनल कोड वर्ड एज वेल, राइट? इन दैट केस जो हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रहता है dmin between two valid code words should be equal to 2t+1 for correcting up to s errors, up to t errors। अगर आपके t errors तक आई हैं आपके sent और received code word में, right, then your minimum Hamming distance between the valid code word should be equal to 2t+1। तो इसमें questions कैसे हो सकते हैं? अगर आपको dmin दिया है तो you should be able to find it that particular coding scheme, how many errors, up to how many errors it can detect and up to how many errors it can correct, right? आपको ये मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस से पता चल सकता है कि अगर आपको कोई भी ब्लॉक कोड दिया है तो यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी एरर्स इट कैन डिटेक्ट
राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा, डी मिनिमम आपको दिया है तो एस विल बी इक्वल टू डी मिन माइनस वन, राइट। उसे एक मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपके बीच में वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कितना होना चाहिए, एस प्लस वन होना चाहिए, तो उससे अप टू एस एरर्स इट कैन डिटेक्ट। सिमिलरली अगर आपको डी मिन दिया है तो हाउ मेनी errors it can correct is defined by your d min equal to 2t plus 1, up to t errors ये करेक्ट कर सकता है अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस 2t प्लस 1 के बराबर है। We had discussed it in last class also. तो थोड़े क्वेश्चन देखिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा। जैसे यहाँ पे आपको डी मिन दिया है तो अगर आपको ये कोडिंग सीन का पूछा गया अप टू हाउ मेनी एरर्स इट कैन डिटेक्ट, यहाँ पे डी मिन की वैल्यू 4 है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस वन विच इज 3, तो इट कैन डिटेक्ट अप टू 1 एरर, राइट। और अगर करेक्शन की बात करी जाए, सॉरी, इट कैन डिटेक्ट अप टू 3 एरर्स। कैसे, आपका डी मिन 4 दिया है तो 4 इज इक्वल टू एस प्लस वन, तो एस की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो इट कैन डिटेक्ट अप टू योर 3 एरर्स, एस इज इक्वल टू 3, राइट। करेक्शन की बात करी जाए, इन करेक्शन इट कैन करेक्ट अप टू 1 एरर, हाउ, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2t प्लस 1, यहाँ से आप अगर t की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी कमिंग टू 1 पॉइंट समथिंग, तो इट कैन आप 1 एरर तक के ये कोडिंग स्कीम आपको एरर को करेक्ट करने देगी, राइट। तो अभी नाउ विल बी सीइंग अ फ्यू सिंपल एरर डिटेक्शन मेथड्स, राइट। अगर सबसे सिंपल एरर हम आपका दो चीजें रहती है, एक आपका एरर डिटेक्शन रहता है, एक आपका एरर करेक्शन रहता है। एरर डिटेक्शन में विल बी सीइंग 2-3 वेज। फिर सबसे सिंपल आपका कौन सा रहता है, सिंपल पैरिटी चेक रहता है। फिर आपका एक सीआरसी आता है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, एंड देन योर चेकसम, राइट। इन तीन मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन हम देखेंगे। देन वील मूव टुवर्ड्स योर एरर एंड फ्लो कंट्रोल, right, which is your second functionality of your data link layer. If we get time then we'll be also seeing some error correction method. Error correction में हम हैमिंग कोड देखेंगे। which is little more complex, ठीक है। लेकिन आपके नेटवर्किंग में मेनली एरर डिटेक्शन के ही तरीके यूज होते हैं। कौन से रहते हैं, ज्यादातर आपको सीआरसी एंड चेकसम यही यूज होते हैं बाय योर डिफरेंट लेयर्स टू चेक वेदर द data packet which has been received by the receiver has got corrupted anyway or not. अगर सिंपल पैरिटी चेक की बात करी जाए, सिंपल पैरिटी चेक का मतलब क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लॉक कोडिंग वेज, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग का मतलब क्या हुआ, आपका डेटा वर्ड के बिट्स का है, आप उसमें एक रिडंडेंट बिट्स ऐड करोगे। इन केस ऑफ पैरिटी चेक रिडंडेंट बिट हमारी कितनी रहती है, एक रिडंडेंट बिट हम ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कोड वर्ड जनरेट होता है। What will be the length of this code word? This will be equal to your data word plus your redundant bit, that is k plus 1. n is equal to k plus 1, ठीक है। और आपका सिंपल पैरिटी चेक क्या रहता है, इट इज एबल टू डिटेक्ट योर सिंगल बिट एरर, राइट। सिंगल बिट एरर चेक कर सकता है, यानी s की वैल्यू कितनी है 1 है। तो कोई भी सेट ऑफ कोई भी पेयर ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स अगर आप लोगे तो द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस विल बी d min will be equal to s plus 1 which is equal to 2। s plus 1 मतलब s की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, minimum having distance between any valid pair of code words is 2, राइट। इसी की वजह से, क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस क्या दे रहा है आपका, हैमिंग डिस्टेंस एक मेजर दे रहा है कि अप टू मतलब कितनी एरर्स आपके बिट्स मतलब कितने बिट्स आपके अफेक्ट हुए हैं एरर से, ठीक है। तो अप टू
one error it can detect. How it can detect up to one error? Because the minimum having distance between any valid set of code words is 2. तो सिंपल पैरिटी चेक को अगर उसकी वर्किंग देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या रहता है, एक सेंडर साइड पे आपका एन्कोडिंग रहता है, रिसीवर साइड का आपका डिकोडिंग होता है। यहाँ पे आप कैसे अपने कोड वर्ड को एनकोड करते हो? सिंपल है कि आपका डेटा वर्ड अगर है गिवन बाय A3, A2, A1, A0, we will be passing it through a generator function. What will generator function will give? So it will give us a parity bit जो कि हमारी redundant bit है जिसको हम अपने डेटा वर्ड में अपेंड कर देंगे and will be sending it over the unreliable channel. ठीक है, आपका जो मीडिया है, it is an unreliable transmission, that is possible that some of the bits may get corrupted. ठीक है, फिर यही आपका कोड वर्ड रिसीवर एंड पे रिसीव करा जाता है। इट इज पास थ्रू अ चेकर फंक्शन। दिस चेकर फंक्शन विल बी गिविंग अस अ एक एक हमें रिजल्ट देता है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम की वैल्यू 0 या 1 के फॉर्म में रहती है जिससे हमें पता चलता है कि आपको इस डेटा वर्ड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो सिंपल पैरिटी चेक में सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये जनरेटर फंक्शन आपका कैसे वर्क करता है। द जनरेटर फंक्शन आप एक सिंपल एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है, राइट, कॉल्ड द पैरिटी बिट। और कैसे वो ऐड करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा पैरिटी चेक यूज करो। यूजुअली वी गो फॉर द इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब कि आपने जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करी है वो आप इस तरह से ऐड करते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो आपके कोड वर्ड में आ रहे हो वो इवन हो। ठीक है, जो कोड वर्ड में मान लिया हमने सिंपल पैरिटी चेक में ये डिसाइड करा है कि कोड वर्ड शुड बी इवन, राइट, इट शुड हैव इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक, तो हमें आपके जनरेटर फंक्शन के थ्रू एक रिडंडेंट बिट ऐड करनी है अपने डेटा वर्ड में। किस तरह से कि आपके टोटल नंबर ऑफ वंस जो कोड वर्ड में आए दैट शुड बी इवन, राइट। So how we can find this redundant bit R0? Redundant bit R0 is given by simply adding these bits and taking its modulo 2. आप इन बिट्स को ऐड करोगे और इनका मॉडुलो 2 लोगे। मॉडुलो 2 से क्या होगा कि अगर मान के चलिए जो नंबर ऑफ बिट्स डेटा वर्ड में है दे आर इवन, राइट, इन दैट केस R0 विल बी इक्वल टू, अगर ये इनका समेशन इवन आता है, इवन कब आएगा जब दे विल बी हैविंग इवन नंबर ऑफ वंस, देन R0 if yes this data word contains even ones, then your R0 will be equal to 0। अगर आपके ऑड वंस हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, in that case your R0 will be equal to 1। ठीक, आप जो रिडंडेंट बिट ऐड करोगे 1 ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? जिससे कि टोटल नंबर ऑफ वंस आपके कोड वर्ड में कितने हो, इवन हो। राइट, your total number of ones in your code word will become even when your the अगर आपके डेटा वर्ड में ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आपका R0 1 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज द समेशन विल कम टू ऑड। जब आप उसका मॉडुलो 2 करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका R0 in that case will come to 1 so that the total number of ones in your code word are coming to 1 or are always coming to even। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वंस आपके कोड वर्ड में आ रहे हैं वो इवन हो जाए। इस तरह से आप अपने कोड वर्ड को जनरेट करते हो। देन सेम thing will be done at your checker side, but here what will we be doing? We'll be adding this Q0 as well। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेकर साइड पे जो हम सिंड्रोम S0 निकालते हैं, this is equal to your B3 plus B2 plus B1
प्लस B0 प्लस Q0। ठीक है, इन बिट्स को हम दोबारा से ऐड करेंगे एंड व्हाट विल बी डूइंग, विल बी परफॉर्मिंग mod 2। ठीक, फिर आपका S0 अगर 0 आता है दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ वंस हैव बीन, आपके मतलब कोड वर्ड में अभी भी इवन नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो आपका S0 कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आया है इन दैट केस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस डेटा वर्ड, अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक हमारा चेकर या डिसीजन फंक्शन है, राइट। अगर आपके इन सबको ऐड करके mod 2 करा, अगर S0 की वैल्यू आपकी 0 आती है तो डेटा वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड इट। तो इट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ योर ब्लॉक कोडिंग, राइट, जिसमें हमने डेटा वर्ड आपका के बिट्स का लिया है। ठीक है, उसमें हमने एक पैरिटी बिट ऐड करी है जिसको हम R0 बोलते हैं, राइट। हाउ दिस पैरिटी बिट इज बीइंग जनरेटेड, दिस पैरिटी बिट हम इस तरह से जनरेट कर रहे हैं, सिंपली आप अपने डेटा वर्ड्स के बिट को ऐड करिए, उनका मॉडुलो 2 करिए, जिससे कि ये हम मॉडुलो 2 के ऊपर परफॉर्म करें। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक कोडिंग मेथड्स यूज योर मॉडुलो 2 और योर मॉडुलो 2 आपका डिवीजन उसी पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, वो मॉडुलो 2 कह लीजिए या बिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्सॉर निकालिए, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इन इन डेटा वर्ड्स के बिट्स को ऐड करते हैं, मॉडुलो 2 परफॉर्म करते हैं, राइट। अगर आपका ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे आपके डेटा वर्ड में, इन दैट केस योर R0 विल कम टू 1 सो दैट द कोड वर्ड कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ इवन वर्ड्स। ठीक है, इवन बिट्स, राइट, मतलब जो आपके नंबर ऑफ वंस उसमें कोड वर्ड में आने चाहिए दैट शुड बी इवन, राइट। और अगर आपके डेटा वर्ड में इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो इन दैट केस योर R0 विल बी 0 so that the code word has total number of ones as even। हमेशा में कोड वर्ड में हमने ये डिसाइड कर लिया है कि इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तभी इट इज मतलब इवन नंबर ऑफ वंस बना के ही हम इसको अनरिलायबल चैनल पे प्लेस करेंगे। फिर ऑन द रिसीवर साइड सेम थिंग विल डू, विल ऐड द बिट्स ऑफ योर कोड वर्ड, द डेटा वर्ड प्लस योर रिडंडेंट बिट, इन सबको ऐड करेंगे, मॉडुलो 2 परफॉर्म करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मॉडुलो 2 आप परफॉर्म कर रहे हो तो इट विल गेट द रिजल्ट इन 0 और 1, right? In case if the bits got corrupted over the channel, right, अगर आपके bits corrupt होंगे तो there is a possibility कि even number of ones odd में change हो जाए। अगर odd number of ones receive होते हैं receiver end पे तो in that case your syndrome will come as 1, so we will be discarding this code word, right? In case if it comes to 0 then we will be seeing that there is no error in the received code and we will be accepting the data part of your code word and sending it to the above layer. But there is one limitation in the simple parity check. What is the limitation? It will always be able to detect odd number of errors। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ वंस जो करप्ट हुए हैं 0 1 के बिट्स हुई हैं दे शुड बी ऑलवेज ऑड। अगर आपका इवन नंबर ऑफ एरर्स अकर हुई हैं तो इन दैट केस ऑलवेज यू विल बी गेटिंग द सिंड्रोम एज 0। व्हाई? बिकॉज समेशन मतलब नंबर ऑफ वंस इन योर रिसीव्ड कोड वर्ड विल बी इवन, तो आप वहां पे एरर्स इवन नंबर ऑफ एरर्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ लिमिटेशन विद योर सिंपल पैरिटी चेक कोड। समझ में आ रहा है कुछ ब्लॉक एनकोडिंग क्या होते हैं, रिडंडेंट बिट्स, हाउ वी आर जनरेटिंग? अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल ब्लॉक कोडिंग का इज योर पैरिटी चेक, सिंपल पैरिटी चेक, जिसमें हम कोड वर्ड में क्या कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ वंस का कंडीशन डाला है। सेम चीज हम रिसीवर एंड पे करेंगे कि आपका जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उनके बिट्स को ऐड करेंगे इंक्लूडिंग योर रिडंडेंट बिट्स। अगर इवन नंबर ऑफ वंस आते हैं, राइट, तो यू विल बी गेटिंग द सिंड्रोम एज 0, तो हम उस कोड वर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, डेटा वर्ड पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके रिसीव्ड कोड वर्ड में ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, राइट, तो सिंड्रोम विल बी 1, इन दैट केस योर डेटा वर्ड विल बी डिस्कार्डेड। Then we'll be moving towards your second error detection method, which is your CRC, cyclic redundancy check, right? So first we need to see the simple cyclic codes क्या होते हैं। cyclic codes का मतलब क्या रहता है कि these are your block codes only with the property that अगर आप कोई भी कोड वर्ड को cyclically शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे, then you will be getting another
वैलिड कोड वर्ड। तो इसको बहुत डिटेल में क्या साइक्लिक कोड्स क्या होते हैं उनको बहुत देखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली मूव कि हाउ सीआरसी योर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वर्क्स। राइट, सीआरसी में भी आपका बेसिक एनकोडर डिकोडर का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, आपके पास डेटा वर्ड्स हैं, राइट, यू हैव अ डेटा वर्ड विच इज गिवन बाय, इनकी कौन से बिट्स है हमारी A3 A2 A1 A0, राइट। फिर हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन है, राइट, जिसमें हम क्या पास करेंगे, दिस डेटा वर्ड्स, along with that we will be appending some zeros to it। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस किससे डिसाइड होते हैं, दे आर डिसाइडेड बाय देयर इज अ, यहाँ पे हम सीआरसी डिवीजन, सीआरसी में आपका एक डिवीजन परफॉर्म होता है, मॉडुलो 2 डिवीजन हम करते हैं। तो वी नीड टू हैव, पहले से सेंडर रिसीवर के बीच में एक डिवाइजर डिसाइड करा जाता है जो कि जनरेटर या चेकर फंक्शन में यूज करा जाता है। ठीक है, अगर आपके डिवाइजर में मान लिए m नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो आप अपने जनरेटर में ये जो क्वोशंट अभी हम देखेंगे इसका एग्जैक्टली ये जनरेटर में क्या होता है। तो हम जो जनरेटर में डेटा वर्ड में अपेंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, दैट विल बी m-1, राइट। एक कम नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करते हैं, देन विल बी पासिंग इट थ्रू द जनरेटर फंक्शन एंड परफॉर्मिंग योर मॉडुलो 2 डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे आपका जनरेटर फंक्शन जो कि योर योर डिवाइजर जो हम यूज करने हैं जनरेटर फंक्शन में पास करते हैं, राइट, इट इज गोइंग टू ऑगमेंट द डेटा वर्ड with certain number of zeros. How are these zeros decided? They are decided by the number of bits in the divisor which we are using। अगर divisor में m bits हैं तो number of zeros जो हम augment करेंगे that will be m-1, right। So the size of the divisor, what it is n minus k plus 1। ठीक, जहाँ पे n क्या है, n are the number of bits in your code word and k are the number of bits in your data word, right। दिस इज योर साइज ऑफ द डिवाइजर एंड दिस डिवाइजर ये पहले से डिसाइडेड रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच कि वील बी यूजिंग दिस डिवाइजर टू परफॉर्म योर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, राइट। तो यहाँ पे योर एन बिट, आप जो अभी आपका रिजल्ट आया है एन बिट रिजल्ट कैसे आया है, आपने ऑगमेंट करा है, उसमें अपेंड करा है n minus k zeros to the right hand side of the word and these being fed to your generator function। फिर जनरेटर क्या करेगा, इट विल बी परफॉर्मिंग मॉडुलो 2 डिवीजन, राइट। मॉडुलो 2 डिवीजन किसका करेगा, ये जो आपने डेटा वर्ड ऑगमेंटेड बाय योर n माइनस के बिट्स, राइट, इसको डिवाइड करेगा बाय द डिवाइजर विच हैज बीन प्री डिसाइडेड बाय सेंडर एंड रिसीवर, राइट। तो क्वोशंट पार्ट रहता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो हमारे किसी यूज का नहीं रहता है। द रिमाइंडर पार्ट जो हमारा रिमाइंडर निकल कर आता है इस मॉडुलो 2 डिवीजन को करने के बाद, दैट इज अपेंडेड टू योर डेटा वर्ड। जो हमारा डेटा वर्ड है आप डिवाइड करोगे, किसे डिवाइड करोगे, यू विल बी डिवाइडिंग योर डेटा वर्ड ऑगमेंटेड बाय n माइनस के जीरोस। इसमें n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस राइट हैंड साइड में आप अपेंड कर रहे हो, ठीक। ये सिंपली आपके लिए अगर डिवाइजर आपका m बिट का है तो m-1 नंबर ऑफ जीरोस हम अपेंड कर देंगे अपने डेटा वर्ड में, राइट, एंड दिस विल बी यूज एज योर क्वोशंट, सॉरी दिस विल बी यूज एज योर डिविडेंड। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, एक आपका डिवाइजर प्री डिफाइंड रहता है, तो डिवाइजर इज गिवन जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले से डिसाइडेड रहता है, राइट। जो भी आपका क्वोशंट आता है उसको हमारा कोई यूज नहीं रहता है, राइट। वट एवर वी गेट एज द रिमाइंडर, राइट, मे बी वी गेटिंग द रिमाइंडर एज R2 R1 R0, this remainder is appended to your data word and sent over the channel,
राइट। फिर सेम काम हम परफॉर्म करते हैं एट द रिसीवर एंड ऑल्सो, बट हियर द कोड वर्ड, पूरा कंप्लीट कोड वर्ड दिया जाता है, मतलब डेटा वर्ड प्लस योर your redundant bits which you are added, right? And then it is passed to the checker method. checker method भी सेम काम करता है आपका। यहाँ पे मॉडलर, यहाँ पे जो डिवीजन होता है, दिस इज योर मॉडलर टू डिवीजन। मॉडलर टू डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि एक्सऑर परफॉर्म होता है बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स, ठीक, हर स्टेप पे। और अगर यहाँ पे आपका जो सिंड्रोम आता है, दिस विल बी द रिमाइंडर विच यू विल गेट डिवाइडिंग दिस कोड वर्ड बाय द प्री डिसाइडेड डिवाइजर बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अगर ये आपका सिंड्रोम जीरो आता है, पूरा का सारे बिट्स इसके जीरो आते हैं, इन दैट केस इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। So you will just go through this example to understand, to an example to understand it better. मान लिया हमारा डेटा वर्ड है कोई 1001, ठीक, और हमने, ये हमारा क्या है, डेटा वर्ड है, दिस इज अ के बिट डेटा वर्ड वी आर टेकिंग, ठीक। और सेंडर रिसीवर में डिवाइजर क्या डिसाइड करा है, डिवाइजर इज गिवन बाय 1011, राइट। ये पहले से प्री डिसाइडेड रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच। यहाँ पे हमने, इन्होंने क्या डिसाइड करा है, डिवीजर डिवाइजर दिया है 1011 के। दिस डिवाइजर वील, व्हेन वील सी अबाउट सम पॉलिनोमियल सीआरसी, तो हम देखेंगे कि ये डिवाइजर किस तरह का फंक्शन हम यूज करते हैं, थोड़ा जनरेटर फंक्शंस के बारे में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अज्यूम कि ये पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि दिस विल बी यूज्ड एज योर डिवाइजर। लास्ट 1 मिनट इज देयर, जितने लोग हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है चैट में। जस्ट राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन चैट। ठीक, तो मान के चलिए ये डिवाइजर है 1011, हमने पहले से लेकर रखा है, एंड वी हैव योर डेटा वर्ड विच इज 1001। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, इस डेटा वर्ड में हम राइट हैंड साइड में n माइनस के नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करेंगे, n माइनस के कह लीजिए, या जो डिवाइजर है जितने उसमें बिट्स हैं उससे वन लेस। ठीक, यहाँ पे हमारा डिवाइजर कितने बिट का है, 4 बिट का है, तो यहाँ पे हम 3 जीरोस ऐड कर देंगे अपने डेटा वर्ड में। ठीक, 1001 में हमने 3 जीरोस ऐड कर दिए। नाउ व्हाट वील डू, वील परफॉर्म मॉडुलर टू डिवीजन, राइट। मॉडुलर टू डिवीजन कैसे परफॉर्म होता है,